हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 अक्टूबर का MCQ। ये पूरा का पूरा MCQ राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर का जो मॉर्निंग एनालिसिस करता हूं उसी के बेसिस पे यदि आप इस पूरे MCQ को आउट ऑफ 10 आप सही करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस होता है मॉर्निंग में उसे पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। तो आप सारे के सारे 10 के 10 MCQ आप अपने ठीक कर सकते हैं और आप अपनी जीके को एक एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का MCQ और अंत में मेरे को आप स्कोर अपना जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, ये पहला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद केस से संबंधित साल कौन सा है? तो आपके सामने 4 विकल्प है यहाँ पे, 1994, 1992, 1990, 1996। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब, यानी कि 1992 से संबंधित है बाबरी मस्जिद केस, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, जिसमें कि सभी को बेल दे दी गई है। जो कार सेवक बताए गए उसके अंदर, जैसे कि बड़े नाम है उमा भारती, आडवाणी जी, ये आपको पता होगा, अभी हाल ही में इसमें डिसीजन आया कोर्ट का। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? संविधान के तहत मिली हुई उसे। तो इसके संबंध में 4 विकल्प है आपके सामने, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 213, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स, यानी कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति मिली हुई है संविधान से। इसके अलावा अनुच्छेद जो 123 है, ये अध्यादेश की शक्ति देता है हमारे भारत के राष्ट्रपति जी को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। प्रश्न 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट संबंधित प्रश्न है राजस्थान से। खरमोर पक्षी के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो आपके सामने 4 विकल्प है यहाँ पे। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, इसे लेसर फ्लोरिकॉन कहा जाता है, नसीराबाद अजमेर में इसका संरक्षण किया जा रहा है, ब एवं स दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द, यानी कि ब एवं स दोनों। तो खरमोर पक्षी जो है इसे लेसर फ्लोरिकन के नाम से जाना जाता है इंग्लिश के अंदर, और नसीराबाद अजमेर में स्थित है, यहाँ पर इसका संरक्षण किया जा रहा है खरमोर पक्षी का। दो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ये यहाँ पे गलत है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। तो प्रश्न 4 है यहाँ पे, गोडावण पक्षी के संबंध में है, गोडावण पक्षी के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसके लिए 4 विकल्प है आपके सामने। इसके संरक्षण हेतु WII, MOEF यानी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार काम कर रही है। इसे लेसर फ्लोरिकन बोला जाता है। इसके लिए सम जैसलमेर में कृत्रिम हैचिंग सेंटर है, अ एवं स दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द, यानी कि अ एवं स दोनों सही हैं। गोडावण पक्षी के लिए WII, MOEF और राजस्थान गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही हैं, और इसके लिए सम जैसलमेर में एक आर्टिफिशियल हैचिंग सेंटर भी डेवलप किया गया है, जो कि टेम्पररी बेसिस पे डेवलप किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए आपको। ये लेसर फ्लोरिकन यहाँ पे गलत है, इस प्रश्न गोडावण पक्षी को नहीं बोला जाता है। तो आगे देखते हैं। प्रश्न 5 है, राजस्थान का राज्य पक्षी किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 विकल्प है यहाँ पे, खरमोर, कुरजा या डेमोसाइल क्रेन, गोडावण, सारस क्रेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स, यानी कि गोडावण। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। कुरजा आप जानते ही हैं, खींचन इसके लिए फेमस है जोधपुर के अंदर। डेमोसाइल क्रेन जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। खरमोर की हम बात कर ही चुके हैं इससे पहले प्रश्न में। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6 है, सरजना बांध के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसके लिए 4 विकल्प है यहाँ पे आपके पास। यह अजमेर में है, यह जयपुर में है, यह डूंगरपुर में है, यह उदयपुर में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द, यानी कि सरजना बांध जो है वो उदयपुर जिले के अंदर अवस्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7 है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस स्थान पर किया गया है? तो इसके 4 विकल्प हैं आपके सामने, श्रीहरिकोटा, बालासोर, अब्दुल कलाम सेंटर, ब एवं सा दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द, यानी कि ब एवं सा दोनों। तो बालासोर उड़ीसा के अंदर है, बालासोर तट, और उसी को अब्दुल कलाम सेंटर बोला जाता है। इसका नया नाम हो गया अभी अब्दुल कलाम सेंटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8 है, ब्रह्मोस मिसाइल किन 2 नामों से मिलकर बनी है? तो इसके लिए 4 विकल्प हैं आपके सामने, गंगा एवं मिसिसिपी, ब्रह्मपुत्र एवं मॉस्कोवा, सिंधु एवं यांगटीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब, यानी कि ब्रह्मपुत्र एवं मॉस्कोवा नदियों के नाम से बनी है ब्रह्मोस मिसाइल। यानी ब्रह्मोस जो नाम आया है मिसाइल का, वो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा रिवर से आया है। ब्रह्मपुत्र भारत के अंदर है, मॉस्कोवा जो रिवर है ये रशिया के अंदर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 9 है, बेल्जियम के संबंध में गलत विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपको गलत विकल्प देखना है यहाँ पे। आपके सामने 4 विकल्प हैं। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, यह लैंडलॉक देश है, इसके PM अलेक्जेंडर हैं, फ्रांस की सीमा इस देश से लगती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
ब, यानी कि यह एक लैंडलॉक देश है। यह लैंडलॉक देश नहीं है, इसकी सीमा समुद्र से लगती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ पे इसके पीएम अभी नए बने हैं, अलेक्जेंडर है इनके पीएम का नाम, और फ्रांस देश से इसकी सीमा लगती है। ये भी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अंतिम प्रश्न है आज के एमसीक्यू का ये। तो ये प्रश्न है, फणीश्वर नाथ के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। इसके लिए 4 विकल्प हैं आपके सामने। मेला आंचल इनकी कृति है, गोदान इनकी कृति है, प्रति परिकथा एवं कागज की नाव इनकी कृति है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको गलत बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब, यानी कि गोदान इनकी कृति है। गोदान इनकी कृति नहीं है, इनकी कृति का नाम है मेला आंचल, प्रति परिकथा एवं कागज की नाव। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आज ही के न्यूज़पेपर में इनको कवर किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्ट लिटरेचर से संबंधित प्रश्न पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी के साथ आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं कमेंट करके। इसी के साथ धन्यवाद।